दोस्तों मेरे हाथ में जो ये थाली दिख रही है, ये कोई खाने की थाली नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थाली है। उन सभी साथियों के लिए ये लाभकारी है जिन्हें समस्या होती है खर्राटों की। सामान्य तौर पर थोड़े बहुत खर्राटे किसी को आना ये एक सामान्य समस्या होती है और इसको कभी हम बीमारी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत लंबे लंबे खर्राटे आते हैं। ऐसे में वो उनकी खुद नींद पूरी ढंग से नहीं हो पाती, बीच बीच में उनकी नींद खुल जाती है। और खर्राटे की जो समस्या है इकलौती ऐसी है कि अगर हम बीमारी इसको कहें तो खर्राटों की इकलौती एक ऐसी बीमारी है जिससे जो समस्या है वो पेशेंट से ज़्यादा दूसरे लोगों को होती है, और वो आप में से भी बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी तो झेला ही होगा। खैर, खर्राटों को हमेशा के लिए ठीक करना हो तो उसके लिए गोविंद भैया की मदद से मैंने एक चूर्ण के बारे में पता चला तो कुछ परिवारजनों को दिया। तो पहले तो ये जो थाली है, इस थाली के बारे में बताऊं उससे पहले जो गोविंद भैया ने चूर्ण दिया था, और ये पंचगव्य नासिका धृत, ये दोनों ही चीज़ों को मैंने अप्लाई किया कुछ परिजनों पर। उनको समस्या थी खर्राटों की। अब वो जो खर्राटों की जिनको समस्या होती है उनको ये जो चूर्ण है ये सुबह शाम खाली पेट लेना होता है, और नाक में रात को 4 से 5 बूंद ये पंचगव्य घी भी इसको बोल सकते हैं, और पंचगव्य नासिका धृत जो कि पंचगव्य घी से ही बनाई जाती है उसके डाले होते हैं। तो ये दोनों के ही जो परिणाम थे वो इतने ज़बरदस्त, इतने बढ़िया कि मैंने सोचा कि अब इसके बारे में आप सभी साथियों को ना सिर्फ बताया जाए बल्कि ये थोड़ा अनुभव भी साझा किया जाए कि ये जो चूर्ण है ये घर पर बनाएं कैसे, क्योंकि ये बहुत आसान है बनाना। इसीलिए ये जो चूर्ण खर्राटे नाशक चूर्ण है कैसे घर पर बना सकते हैं, बहुत ध्यान से इसको समझना और घर पर बना करके इसका प्रयोग खुद भी कर सकते हैं अगर आपको समस्या है तो, या फिर जो भी परिजन में किसी को खर्राटे की समस्या है तो उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए अब ये थाली की तरफ आते हैं। ये जो थाली है इसमें जितने जो चीज़ें मैंने ली हैं उतने ही आपने लेने हैं। सबसे पहले ये हर किसी की रसोई में मिल जाती हैं काली मिर्चें। तो ये क्या है, ये है काली मिर्च। उसके अलावा ये है दालचीनी। ये जो दालचीनी है, इसके अलावा मिश्री, धागे वाली मिश्री मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बेटर, हालांकि ये मेरे पास दाने वाली है। उसके अलावा आपको ज़रूरत होगी ये अखरोट की। अखरोट की मैंने ये गिरी निकाल रही है, मतलब उसकी मींग। उसके अलावा हमारे पास ये है मगज के बीज। आप देख सकते हैं, मैंने इसलिए दिखाने के लिए आपको रख लिया ताकि आप जब पंसारी खाने से लेकर आएँ तो पता लें कि ये है जो है बीज। तो ये मगज के बीज। उसके अलावा अभी मैं चाहूँगा कि सही से दिखा दूँ इसको, तो थोड़ा कैमरा में डाउन कर लेता हूँ। ये तो देखिए ये मगज के बीज हैं। उसके अलावा ये जो है ये तेज पत्ता है, आप लोगों ने ये देखा ही होगा, रसोई घर में बहुत यूज होता है। तेज पत्ता के अलावा ये है अलसी के बीज। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चीज़ें आपने लेनी है। और उसके बाद अभी लेनी कितनी कितनी है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप 20-20 ग्राम ये समान मात्रा में लेंगे। 20 ग्राम ही काली मिर्च, 20 ग्राम ये सब कुछ जो मैंने दिखाया है। 20-20 ग्राम जितनी भी मात्रा जब बन जाएगी उसको अच्छे से, चाहे तो अलग अलग से पीस लो पहले, या फिर एक साथ मिला करके इसको पीस सकते हैं। फिर इस तरह का चूर्ण बन जाएगा। जब ये इस तरह का चूर्ण बन जाए तब क्या करना है, तब इस चूर्ण की 20 पुड़िया बनानी है। जो भी जितना चूर्ण 20-20 ग्राम आपने ये लिया, जितना भी चूर्ण हुआ लगभग इतना हो जाएगा, तो इसकी 20 पुड़िया बनानी है। 1 पुड़िया सुबह खाली पेट और 1 पुड़िया शाम को खाना खाने से पहले, मतलब खाली पेट कोशिश करें या फिर सोने से पहले ले सकते हैं। तो एक खुराक आपने सुबह ले ली खाली पेट, एक रात को ले ली, और रात को जब सोएंगे तब आपको इसकी 4-5 बूंद डालनी है। ये पंचगव्य घी बड़ी आसानी से कहीं ना कहीं मतलब अलग अलग स्टोर्स पे मिल ही जाता है, तो ये ला सकते हैं। हालांकि इसको अब घर बनाने के लिए जिनके पास गाय है तो वो तो बना सकते हैं, लेकिन घर पर आप नहीं बना सकते इसको, तो मंगा सकते हैं।
तो ये जो खर्राटे नाशक चूर्ण है और ये पंचगव्य रत्नस्का है, इन दोनों के प्रयोग से बहुत सारे लोगों ने खर्राटेओं से छुटकारा पाया है। मैंने खुद भी अगर व्यक्तिगत अनुभव की बात करूं तो कुछ परिवारजनों को दिया तो उनको बहुत लाभ हुआ। तो दरख्वास्त यही है आपसे कि आप इस प्रयोग को करके देख सकते हैं घर पर, और जो भी आपका अनुभव हो वो हमारे साथ साझा करें। तो ये जो खर्राटे नाशक चूर्ण है घर पर जरूर बनाएं। नहीं बना सकते तब आप ये बना हुआ भी गोविंद भैया से या रीना दीदी से मंगा सकते हैं, दोनों ही चीज़ें। उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है या व्हाट्सएप नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में या वीडियो मिल जाएगा, तो इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी जो उन सभी लोगों को पहुंचानी थी जो खर्राटे से बड़े परेशान हैं। और जाते आते फिलहाल मैं डिस्क्लेमर के तौर पर सभी भाइयों से या साथियों से कहना चाहूँगा कि वैसे तो अगर आपको बेटर ट्रीटमेंट के लिए आप किसी अच्छे चिकित्सक को ही दिखाएं, लेकिन ये जो एक अनुभव था एक भाई होने के नाते मैंने साझा इसलिए किया है क्योंकि इसका प्रयोग मैंने खुद किया अपने परिवारजनों पर, उसका रिजल्ट अच्छा आया। तो एक आपकी जागरूकता अभियान के अंतर्गत आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके अलावा आप अच्छे चिकित्सक से भी अपना ये जो खर्राटे की समस्या है उनका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।